नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। हमारे साथ जाना पहचाना नाम बंशीधर ब्रजवासी जी, शिक्षक नेता, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है। और बंशीधर जी, कैसी रही रात? कल तो आपको बहुत अच्छी नींद आई होगी, इतनी बड़ी विजय आपने हासिल की। जो आपका आंदोलन था शिक्षकों के लिए, वो आपने मतलब कहते हैं ना कि जमीन से लेकर कोर्ट तक, पटना से लेकर दिल्ली तक, कल दिल्ली में जो आपको विजय हासिल हुई, कैसी नींद आई है रात में? निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए सुकून वाली रात थी, क्योंकि अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, जो बिहार में जो शिक्षा विभाग के जो ये मोगैम्बो हैं, ये अपने को जो ये साबित करते हैं कि हम मोगैम्बो, मेरे सामने किसी का कुछ नहीं चलेगा। इन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि आप हाई कोर्ट जाइएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हाई कोर्ट में अगर फैसला सरकार के अगेंस्ट में आएगा तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि इनका साफ है कि हम आपको तंग करेंगे, अंतिम पायदान है वहां तक हम आपको घसीटेंगे। तो अभी तक जो बिहार में नियोजित शिक्षकों का संगठन है, इन संगठनों में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ एक ऐसा संगठन है जो अभी तक बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में 2 बार इनको हमने पटकी दी है। अच्छा, 2 बार? जी, इसके पहले आपको मैं बता देता हूं कि 2019 में ही हम लोगों का डीपीई का मामला आया था। डीपीई शिक्षक प्रशिक्षण राज्य सरकार ने कराया, लेकिन उसने कहा कि रिजल्ट पब्लिकेशन के डेट से हम आपको प्रशिक्षित नहीं मानेंगे। तो हम लोग हाई कोर्ट में चले गए थे और हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि नहीं, आप इनको बाद में क्यों ट्रेंड घोषित करिएगा, रिजल्ट पब्लिकेशन के डेट से दीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट आ गए थे और उसमें भी हम सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट में वहां पर भी सरकार के एसएलपी को खारिज कराए थे। अच्छा। और उसमें 1,52,222 लोगों को उनके परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से उनको बेनिफिट हम दिलाए थे। एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, तो वो भी हम लड़ाई लड़े। और ये जो लड़ाई थी, यह शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई थी। यह हमारे शिक्षकों की गरिमा पर बहुत बड़ा हमला है और ये बराबर होता है। बच्चा नहीं आया तो इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार, खाना नहीं बना तो इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार। अरे भाई, अब उनके घर में अगर साफ सफाई नहीं होगा तो उसके लिए शिक्षक जिम्मेवार बना देंगे लोग। सबसे बड़ा ये अजीब लगता था ना कि कोई जो जीविका के हो गए तो टोला सेवक हो गया, कोई भी आके स्कूल का वो लिख रहा है। हमने जो खबरें अभी देखी कि कोई टीचर परेशान है या बीओ या किसके पीछे घूम रहा है कि मेरा अटेंडेंस सही कर दीजिए। अब यही तमाशा बना हुआ है कि जिसको आप बताइए, कितना हास्यास्पद है कि जिस प्रधानाध्यापक ने टोला सेवक को बहाल किया, जिस प्रधानाध्यापक ने तालीमी मरकज स्वयंसेवी को बहाल किया और उसके द्वारा बहाल किया गया हुआ टोला सेवक और वो उसका इंस्पेक्शन कर रहा है। जिस हेडमास्टर का क्वालिफिकेशन एमए है, जो एमए है, बीएड है, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, उसको जाकर के जिसको 12,000 रुपया वेतन मिलता है, 5,000 रुपया वेतन मिलता है, जिसको कोई वेतन नहीं मिलता, वो भी जाकर इंस्पेक्शन कर रहा है। उसके क्वालिफिकेशन का कोई पैमाना नहीं है। यह तो कितनी हास्यास्पद बात है। तो हम इसके खिलाफ लड़ रहे थे और हाईकोर्ट ने यही कहा कि बच्चों की उपस्थिति के लिए आप शिक्षक को जिम्मेवार नहीं बना सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि जीविका की दीदियों को आप टीचर पर इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी नहीं बना सकते। लेकिन अब सरकार की तो मंशा ही है कि शिक्षक को तंग करना है, हम अंतिम पायदान तक आपसे लड़ेंगे। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली आई थी और इसमें हम लड़ रहे थे लगातार। हम कोई बैठने वाले लोग नहीं है। शिक्षकों के मान सम्मान के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कोई संस्था और न्यायिक संस्था, तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे तो वहां भी हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। यह शिक्षकों की डिग्निटी का मामला है। शिक्षकों की डिग्निटी पर जब भी हमला होगा हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये लड़ाई आपकी सिर्फ पाठक से है या शिक्षा विभाग के गलत फैसले से है? सरकार के गलत फैसले से। पाठक क्या है? पाठक उठक तो कुछ है नहीं। पाठक जैसे तो बहुत पाठक आते जाते हैं, तो मोगैम्बो कहते हैं। तो मोगैम्बो ही आए हम नहीं। इसके पहले जो भी पदाधिकारी आते थे तो वो समझते थे कि सरकार ने हमें बनाया है, हम कोई अस्थाई नहीं है कि परमानेंट रहेंगे, हमारा कोई बपौती पद नहीं है। लेकिन इनको लगता है कि हम आए हैं तो एकदम हम इस पर डटे रहेंगे, जो भी कर दिए मुख्य कानून है, जो बोल दिए वही कानून है। अभी तक इन्होंने जितना फैसला पारित किया है और जितना आदेश दिया है, एक भी आदेश आप देख लीजिएगा उठा करके, उसमें सब में आपको हिटलरशाही की बू आएगी, सब में। और प्रतिदिन ये मौखिक आदेश देते हैं। सबसे बड़ी बात है, लिखित आदेश भी सब नहीं देते हैं। जो कुछ लिखित दिए हैं वो तो है, लेकिन मौखिक आदेश इनका अधिकांश रहता है, जो शाम में VC में कहते हैं। और जबकि यह भी कानूनी रूप से गलत है, आप मौखिक आदेश नहीं दे सकते। और कई इमरजेंसी में मौखिक आदेश दिया भी गया तो बाद में लिखित संपुष्टि उसकी जारी कर देनी, लेकिन ये प्रतिदिन VC में तमाशा इस तरीके का। तो बिहार में जो भी स्थिति बनी हुई है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति है। चीफ मिनिस्टर जो राज्य का, वह कहिए कि वह तो प्रधान है ना, और चीफ मिनिस्टर हाउस में कहता है, विधायिका ने घोषणा कर दिया कि 10 बजे से 4 स्कूल चलेगा।
हाउस में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, और ईबीसी में कहा कि नहीं 8.5 में स्कूल की जांच करो, जो नहीं आता कार्रवाई करो, और कार्रवाई हो भी रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। गवर्नर कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज के किसी भी काम में दखल अंदाजी शिक्षा विभाग नहीं करे, और ये कहते हैं कि नहीं शिक्षा विभाग की बात को नहीं मानो तो तुम्हारा वेतन बंद, तुम्हारा पेंशन बंद, विधान पार्षद का वेतन बंद। इस तरह का आज तक कभी बिहार में हुआ? आज तक कभी नहीं हुआ। ये तो बहुत बहुत ही घटिया किस्म का जो है अभी हो रहा है पूरे बिहार के अंदर में, और सारे लोग हतप्रभ हैं, और यह राजनीतिक व्यवस्था के लिए और भविष्य के लिए बहुत दुखदायी। अच्छा ये बताइए बंशीधर जी, चलिए आप लोग तो लड़ रहे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक लड़ रहे हैं, जमीन से कोर्ट तक लड़ रहे हैं आप, लेकिन ये कहता जा रहा है कि वहाँ पे जो शिक्षकों की ये हालत है वो वहाँ के नेताओं के कारण भी है, शिक्षक नेताओं के कारण भी है। अधिकतर नेता चुप रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। देखिए शिक्षक, सबको डर है नौकरी जाने। देखिए डर और लड़ाई दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लड़ाई अगर है तो जब जो कोई लड़ेगा तो उसके अंदर भय नहीं होना चाहिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलते हैं धारण करना जीवन संबल। अगर कहा है रश्मि रथी में कि ले ये नील नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले ही धार, मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। ये सब कहाँ, ये जब हम ये सब कहाँ शिक्षा आंदोलन में ये सब किए? शिक्षा, अरे ये सभी चीजें पढ़े, किताब में पढ़नी है, कुछ मैं अलग से कुछ थोड़ी बोलता हूँ। जो भी मैं बोलता हूँ वो हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ी है। पढ़ाई सिलेबस की चीजें हैं, तो हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा। उसमें तो कहा है कि आप जो पुरुषार्थी हैं, अच्छा हिंदुस्तान की धरती है, जिस धरती पर आप हैं, यहाँ के लोग जब लड़ाई में युद्ध में विजय निश्चित हो तब तो हर कोई लड़ सकता है, लेकिन ये हिंदुस्तान ही एक ऐसी धरती है जहाँ पर मृत्यु जो है निश्चित है, तब भी लोग बड़ी शौक से लड़े हैं और बड़ी शान के साथ लड़े। जब आप पढ़ते हैं यहाँ के राजपूताना इतिहास को तो आप देखेंगे कि सैनिकों ने दुर्ग को घेर लिया और अब तय है कि अब सभी लोग मारे जाने हैं। तो क्या हुआ, महिलाएं जौहर करती थी और जो पुरुष होते थे सिर में केसरिया बाना धारण करके और युद्ध भूमि में उतर जाते थे। मौत निश्चित है, लेकिन वीर गति प्राप्त करना है, कायर की गति प्राप्त करना नहीं है। और वीर भोग्या वसुंधरा, धरती का सुख उसी के लिए है जो वीर है, कायर बेटों के लिए धरती का सुख नहीं है। तो लड़ाई जो लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं तो इसकी कोई चिंता नहीं है कि क्या होगा। आप ऐसे हमेशा तो इसी तरह रहते हैं, बोलते इसी तरह, लेकिन ठीक है आपकी खुशी और अभी समझ सकते हैं हम कल के फैसले के बाद। हम हमेशा ये बताइए, एक बात ये बताइए, ठीक है ये तो हो गया, कल आपको बड़ी जीत मिली, आप उत्साहित भी हैं और आपको लगता है कि आगे और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। जो नियोजित शिक्षकों वाला मामला, उसमें क्या अब लग रहा है? जैसे सक्षमता परीक्षा को लेके एक मांग बड़ी अजीब ढंग से हवा खबर में आई कि एक बहुत बड़ी मांग मान ली है सरकार ने, लेकिन मुझे लगता है सक्षमता परीक्षा में जो 5 ऑफलाइन वाला वो तो आपने मांग कोई मांग ही नहीं थी। तो हम तो बोले हैं, लेकिन हर जगह अखबारों में खबरों में था कि बहुत बड़ी मांग मान ली गई। ये देखिए, यह देश में जो मीडिया जो है अभी, देखिए हमारी लड़ाई कहाँ थी? हमारी लड़ाई थी कि हमको बिना शर्त राज्यकर्मी। अभी लड़ाई क्या हो रही है? अब सदन के अंदर प्रतिदिन इस बात की लड़ाई है, स्कूल 9 से 4 नहीं 10 से 4 हो तो ये हो तो वो हो, तो डाइवर्ट किया जा रहा है और मीडिया इसी को प्रश्रय दे रहा है। एक बार मीडिया के लोग नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप राज्यकर्मी का दर्जा का मुद्दा कहाँ चला गया। तो ये जो है डाइवर्ट किया जा रहा है और इससे डाइवर्ट हम लोग होने वाले नहीं है। राज्यकर्मी के दर्जे की जो मांग है, आपको मैं बता दूं कि 2013 में हमने अनशन किया था विधानसभा पर। और उस समय हमारी मांग थी कि एक मांग वेतनमान। हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो बहुसूत्री मांगों को लेकर हम नहीं लड़ते, इसके पक्ष में हम नहीं लड़ते। एक मांग, तो एक मांग वेतनमान। उस समय हम लोगों को फिक्स सैलरी थी, तो एक मांग वेतनमान के नारे के साथ पूरे बिहार में हमने रथ यात्रा निकाली। उस समय जी रथ यात्रा हमने निकाली। हमें अरेस्ट किया गया बक्सर में। हमारे रथ पर सीतामढ़ी में हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। हम सभी चीजों को हमने फेस किया है। ऐसा नहीं है कि हम यूं ही सीधे, हम पर बहुत बराबर हमला होता रहता है। तो ये हमले हुए, लेकिन इसके बावजूद जब हम डट गए मैदान में, 2014 में हम अनशन पर बैठे और 15 में सरकार को वेतनमान देना पड़ा। चाइनीज ही सही, आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन वेतनमान देना पड़ा। हुआ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का विजन था और हमने जो ड्राफ्ट दिया था तैयार करके, उसी को तोड़ मरोड़ करके सरकार ने लागू किया, लेकिन वेतनमान हमारा लागू कराया हुआ। तो इस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी। अभी हमने कहा कि ठीक है आप वेतनमान भी दे दिए, पैसा भी आप दे रहे हैं, सारा सर्विस कंडीशन आप तय कर रहे हैं और कहते हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं है। कितना भद्दा मजाक है। सब कुछ आप करिए और जो है ये लिव इन रिलेशन है, जब मन हुआ तो रहिए, जब मन तो छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं ना होता है। ये हिंदुस्तान में 7 जन्मों का फेरा है। एक बार जब तय हो गया तो 7 जन्म तक रहना है रिश्ता में। इसलिए जब आप हमको ले आए हैं, वेतन दे रहे हैं, सर्विस कंडीशन आप तय कर रहे हैं, कार्रवाई आप कर रहे हैं, तो आप अपना कर्मचारी क्यों नहीं मानिएगा? इसलिए हमने कहा एक मांग राज्यकर्मी का दर्जा दो। लेकिन तो
फॉर्म भरने का समय भी खत्म हो गया, बहुत लोगों ने भर भी दिया, आपकी बात मानी नहीं लोगों ने क्या? देखिए, हमारी बात लोग नहीं माने ऐसी बात नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं वह 50-60% लोग फॉर्म भरे हैं और शेष लोग फॉर्म नहीं भरे हैं। और जो फॉर्म भरे हैं वो किसी बहकावे में, दबाव में, पदाधिकारियों ने धमकी दी कि सेवा आपकी समाप्त हो जाएगी, राजनेताओं ने बयानबाजी दी, कभी प्रलोभन भी दिया गया कि आपको घर ही में पोस्टिंग कर दिया जाएगा, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये सब चीज चल रहा है, कभी प्रलोभन दिया जा रहा है, कभी डराया जा रहा है। तो सभी शिक्षकों की स्थिति तो एक समान है नहीं। अब कुछ लोगों में यह भय होगा कि नौकरी चली जाए, लेकिन ये सभी लोग अब देखिए एडमिट कार्ड फाड़ रहे हैं, सार्वजनिक रूप से एडमिट कार्ड पर। अब इनको समझ में आ गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो ये लोग एडमिट कार्ड को फाड़ रहे हैं। तो परीक्षा का ये सभी लोग बहिष्कार करेंगे। और परीक्षा, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो 2022 में बहाल हुए थे और उनकी बहाली अपने घर से दूर दराज हो गई है, तो वैसे लोग परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि कहीं इसी बहाने हम कहीं नजदीक के जिले में आ जाएं, अपने गृह जिले में आ जाएं। तो ऐसे लोग, कुछ लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनका बसा बसाया घर है वो अपना घर उजड़ते हुए देखना पसंद नहीं कर रहे, इसलिए। और परीक्षा की बात ही नहीं थी। परीक्षा किस लिए, किस चीज की परीक्षा? ये सक्षमता परीक्षा, हम अभी तक अक्षम ही है। तो वही कहूँ कि इतने लोग भर चुके, तो इसका मतलब है कि वो भी इस पक्ष में है ना कि नहीं, इस पक्ष में, इसको आप नहीं मानिए। ये कोई पक्ष में थोड़ा ही है। अब जबरदस्ती किसी से हामी भरवा ली जाए तो ये दबाव में हामी भरवाई जा रही है ना। ये पकड़ा हुआ विवाह है, ये सहमति वाला विवाह नहीं है, ये पकड़ा हुआ विवाह है। अच्छा, सक्षमता परीक्षा पकड़ा हुआ? हाँ, एकदम पकड़ा हुआ विवाह है जो है। अब जो आपका जो संगठन है, जो शिक्षकों का, जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है, वो क्या सोच रहा है, क्या करेगा आगे? क्या वो क्या कोर्ट में भी आएगा क्या फिर इस तरह भी सफलता? देखिए, अभी कुछ मामले न्यायिक मामले हैं और कुछ मामले सदन के अंदर, ये सभी जो चल रहे हैं। तो इन कुछ मामलों को अभी सार्वजनिक करना मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन इतना विश्वास करिए कि हम लगे हुए हैं और हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम, ऐसा नहीं है कि हम ये कोई राजनीति करने के लिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए हम कोई काम करते हैं। हम नाम के लिए नहीं, परिणाम के लिए काम करते हैं। तो परिणाम जिससे मिल सकता है, ऐसे सभी फोरम पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि सफलता हमें मिलेगी। मतलब कि आप बिना परीक्षा दिए जो है दर्जा लेकर रहिएगा? परीक्षा गलत है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। परीक्षा नहीं ले सकते हैं, परीक्षा लेने का इनको पावर ही नहीं है। ये जो परीक्षा लेने की जो बात हो रही है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। परीक्षा किस लिए? सक्षमता, आप नाम दिए सक्षमता, आप किसी को पहले ही आपने दक्ष घोषित कर दिया। दक्ष का मतलब क्या होता है? जो हाईली एक्सपर्ट हो, हाईली स्किल्ड हो। तो जिसको आप एक बार हाईली स्किल्ड घोषित कर दीजिए और बाद में कहिए कि आर यू एबल और नॉट। किसी को एक बार आपने कह दिया कि आप एक्सपर्ट मैकेनिक हैं और बाद में कह दिए कि तुम एक हेल्पर का भी काम कर सकते हो कि नहीं। किसी को एक बार आप राजमिस्त्री घोषित कर दीजिए, कल को ये 2 ईंटा उठा के दिखा तो तुम लेबर का काम कर सकते नहीं। ये मजाक हो रहा है जब किसी को। और ये बताइए, 20 साल से कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और 20 साल से 21 साल से पढ़ा रहा शिक्षक, वो अक्षम है अभी तक। तो अक्षम है तो पहले फांसी देना चाहिए मुख्यमंत्री को, अब फांसी देना चाहिए शिक्षा मंत्री को कि आप 21 साल से अक्षम शिक्षक से कैसे पढ़वा रहे हैं। ये देखिए, ये कितना हास्यास्पद है, जरा इसको सोचिए। कोई 20 साल 21 साल से पढ़ा रहा है, अब बहुत लोग रिटायर भी कर गए, कुछ लोग रिटायरमेंट के एज में है और उनकी अब सक्षमता परीक्षा आप लेने जा रहे हैं। यह तो उसी प्रकार से है। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर मैं आपके भी चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि यदि ये मामला अगर कोर्ट में, अगर मैं बहस करता तो मैं कोर्ट में जस्टिस से एक सवाल पूछता कि आप स्वयं एक पिता हैं, जस्टिस हैं। आप मान लिया कि आप रिटायरमेंट के एज में है, 65 ईयर्स के एज में आप चले गए और 65 ईयर्स का जो व्यक्ति होगा उसका 40 साल का 45 साल का उसका बेटा होगा। बेटा भी अब बुढ़ापा की ओर अग्रसर। तो जिसका बेटा 45 साल का हो और उस बाप से कहा जाए कि इतना दिन आपका बेटा जन्म दिए, 45 साल का आपका बेटा हो गया, लेकिन फिर से आपको एक बार बाप बन के दिखाना कि आप में स्टेमिना है कि नहीं, आप बाप बन सकते हैं कि नहीं। कितना हास्यास्पद है, सोचिए। एक 80 साल की बूढ़ी माता जी को कहिए कि आप फिर से एक बार माँ बन के दिखाइए। ये तो मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह की पॉलिसी और किस तरह। और परीक्षा की ही बात है तो केवल नियोजित शिक्षक, अच्छा नियोजित शिक्षक अक्षम है तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट कितना बढ़िया कहाँ से आ रहा है? ये आनंद किशोर जी पढ़ा दे रहे हैं, कि शिक्षा मंत्री जी पढ़ा रहे हैं, कि जो लोग बयान देते हैं वो लोग पढ़ा रहे हैं। यही शिक्षक ने पढ़ाया है। शिक्षक सक्षम है, इसका सर्टिफिकेट बच्चों के रिजल्ट से आता है। शिक्षक कितना सफल हुआ वह बच्चों के रिजल्ट से आ रहा है। तो रिजल्ट बेहतर हो रहा है, मतलब कि शिक्षक बेहतर है। लेकिन राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उसको कौन संभाल रहा है? आईएएस और आईपीएस संभाल रहा है। उस आईएएस और आईपीएस की सक्षमता पर तो सवाल है। न्यायपालिका में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो क्या सारे जज सक्षम हैं? अगर सक्षम है तो फिर ये इतने सारे केसेस क्यों पेंडिंग है? तो उनकी सक्षमता की पहली जांच होनी चाहिए। जितने नेता हैं
आज इतना हंगामा हो रहा है, तमाशा हो रहा है पूरे देश के अंदर में, तो ये यदि सक्षम है तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है, राज्य की स्थिति क्यों बन रही है। तो ये तमाम चीजें साबित करती है कि इन लोगों की सक्षमता परीक्षा जरूरी है। मतलब सक्षमता नहीं दीजिएगा आप, है ना? सक्षमता काहे के लिए, सक्षम जो होता। अच्छा ये बताइए कि हीरा को साबित करना है जो मैं हीरा हूँ, हाँ, तो मतलब नहीं दीजिएगा ना, हम समझ गए, नहीं दीजिएगा। सरदार भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए सजा फिर आज मिलेगी फांसी की। तो ये तो बंशीधर जी इन्होंने कहा कि जैसे बिहार में, मतलब इन्होंने तुलना की सक्षमता परीक्षा की पकड़ौवा विवाह से। पकड़ौवा विवाह बिहार में मंजूर नहीं है, तो वो कहने की हमको मंजूर कतई नहीं है। और जो शिक्षक आप खबरें अब जबरदस्ती कहिए कि नहीं, अब पकड़ के लिया है किसी लड़की से आपको शादी करना है, माथा टिक दीजिए। अभी किस तरह की बात है, अब जबरदस्ती माथा टिकवाइएगा तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो वही जिस तरह से खबरें आ रही कि लोग अपना एडमिट कार्ड फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बंशीधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।